बांग्लादेश में इस साल आम चुनाव कराना मुश्किल हो सकता है। ये दावा किसी और ने नहीं बल्कि देश की नई युवा नेतृत्व वाली पार्टी नेशनल सिटीजन्स पार्टी यानी एनसीपी के प्रमुख नाहिद इस्लाम ने किया है। नाहिद का कहना है कि अंतरिम सरकार अभी तक पूरी तरह से कानून व्यवस्था बहाल करने में असफल रही है, जिससे 2025 में चुनाव कराना संभव नहीं दिख रहा। उनका यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब बांग्लादेश में राजनीतिक अस्थिरता बनी हुई है और लोग स्थायी लोकतांत्रिक सरकार की बहाली की मांग कर रहे हैं। बांग्लादेश में पिछले साल हुए हिंसक छात्र आंदोलन के बाद प्रधानमंत्री शेख हसीना को सत्ता छोड़नी पड़ी थी, ये आपको बखूबी याद होगा। इसके बाद नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में एक अंतरिम सरकार का गठन किया गया। इस सरकार ने हाल ही में संकेत दिए थे कि चुनाव 2025 के आखिर तक हो सकते हैं, लेकिन देश में लगातार जारी अशांति के बीच अब ये सवाल उठने लगे हैं कि क्या इतनी देर तक चुनाव को टाला जा सकता है, क्या ये उचित होगा। एनसीपी प्रमुख नाहिद इस्लाम ने रॉयटर्स को दिए एक इंटरव्यू में कहा था कि पिछले 7 महीने में पुलिसिंग सिस्टम और कानून व्यवस्था में सुधार की उम्मीद थी, लेकिन अभी भी हालात कंट्रोल में नहीं है। उन्होंने कहा कि वर्तमान कानून व्यवस्था और पुलिसिंग सिस्टम के तहत मुझे नहीं लगता कि राष्ट्रीय चुनाव कराना संभव है। नाहिद इससे पहले यूनुस की अंतरिम सरकार में सलाहकार रह चुके हैं और अब वो पहले बड़े राजनेता बन गए हैं जिन्होंने सार्वजनिक रूप से चुनाव को लेकर डाउट जाहिर किया है। राजनीतिक एक्सपर्ट्स की माने तो नाहिद की नई पार्टी बांग्लादेश की राजनीति में बड़ा बदलाव ला सकती है। दशकों से देश की राजनीति शेख हसीना की आवामी लीग और उनकी प्रतिद्वंदी पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया की बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी के इर्द गिर्द घूमती रही। अब एनसीपी के उभरने के नए राजनीतिक समीकरण बन सकते हैं। हसीना की पार्टी और बीएनपी दोनों ही जल्द चुनाव की मांग कर रही हैं ताकि सत्ता एक लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकार को सौंपी जा सके। बता दें कि देश में जारी अशांति के बीच कई हिंसक घटनाएं दर्ज की गई हैं और इसमें हसीना सरकार से जुड़ी कई सारी चीजें सामने हैं। अलग अलग छात्र गुटों के बीच झड़पें और हिंदुओं और दूसरे अल्पसंख्यकों के घरों में, व्यवसायों में और मंदिरों पर हमला किया गया। हालांकि अंतरिम सरकार का कहना है कि इन घटनाओं को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है। नाहिद इस्लाम ने कहा कि उनकी पार्टी चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार है, लेकिन इससे पहले एक जरूरी राजनीतिक सहमति बनानी होगी। उन्होंने कहा कि प्रोक्लेमेशन ऑफ द जुलाई रिवॉल्यूशन नाम का एक चार्टर पर भी सभी राजनीतिक दलों को और छात्र संगठनों को बीच सहमति बनानी जरूरी है। ये दस्तावेज बांग्लादेशी जनता की आकांक्षाओं को दर्शाने और पिछले साल के हिंसक आंदोलनों में मारे गए 1000 लोगों को सम्मान देने के लिए तैयार किया जा रहा है। नाहिद का कहना यह भी है कि अगर इस चार्टर पर सहमति अगले 1 महीने में बन जाती है तो चुनाव की घोषणा तुरंत की जा सकती है, लेकिन अगर इसमें ज्यादा समय लगता है तो चुनाव को आगे बढ़ाना होगा। ये साफ हो गया है कि चुनाव सिर्फ कानून व्यवस्था और स्थिति पर ही निर्भर नहीं है, बल्कि राजनीतिक दलों के बीच बनने वाले समझौते पर भी ये काफी अहम रोल निभाते हैं। आपको बता दें कि एनसीपी को लेकर इस वक्त दिलचस्पी बढ़ रही है और देश के कई संपन्न नागरिक इसकी फंडिंग में सहयोग कर रहे हैं। नाहिद ने बताया कि उनकी पार्टी जल्द ही क्राउड फंडिंग के जरिए अपने नए दफ्तर के लिए पैसे जुटाने और चुनाव अभियान के लिए एक कोष तैयार करने की योजना बना रही है। बांग्लादेश में बढ़ती राजनीतिक अनिश्चितता के बीच ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या नई युवा नेतृत्व वाली पार्टी देश की राजनीति में कोई बड़ा बदलाव ला पाएगी या नहीं। आपको इसके बारे में क्या लगता है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। साथ ही वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए और ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।